हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ यार आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि यार हम लोग सीक्यू सीरीज चल रही है, चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर दिया। चैप्टर 2 जो हमारा फंक्शन है और चैप्टर 3 जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, लेक्चर्स कंप्लीट है यार। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो अपलोड नहीं हो पाए हैं। ये आपका मैट्रिक्स है जो 1-2 दिन का हो सकता है गैप हो गया हो, तो ये अपलोड हम करवा दे रहे हैं। वो जल्द से जल्द 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बड़े टॉपिक नहीं है क्योंकि बहुत बेसिक पार्ट रखा गया है। आप सबको पता है सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत बड़े लेक्चर भी नहीं है, जल्दी अपलोड हो जाएंगे। तो आज हम लोग मैट्रिक्स की करते हैं। देखो, थ्योरी पार्ट अगर आपको देखना है, मेरे सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। 1 शॉर्ट वीडियो है, आप जाके देखिए। पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर कोई डाउट है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि हमें जितना सिलेबस है उतनी वीडियो चाहिए, तो आपको कमेंट कर देना यार, हम उसको एडिट करा के आपके सिलेबस भर की वीडियो बनवा के डलवा देंगे, ठीक है। बस आपको कमेंट कर देना। और अभी हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। आर डी शर्मा उठाया हमने। आर डी शर्मा कंप्लीट होने के बाद लगेगा बच्चों की रिक्वेस्ट आएगी तो हम एग्जाम्पलर भी करा देंगे, ठीक है। ये मैंने आपसे पहले भी कह रखा है। तो अभी हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमसे ए स्क्वायर पूछ रहा है। यार सिंपल, मैं पहले कर रहा हूं यार, आपको पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, ऑर्डर मैटर करता है, प्री पोस्ट मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, सारी चीजें मैंने अच्छे से क्लियर कर रखी। आप बेसिक देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, हमें पता है कि ए स्क्वायर निकालने के लिए हम ए का ए से मल्टीप्लीकेशन होता है, तो हमको ए स्क्वायर मिलता है। ए है कि हमारी मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 0 1 0 a b -1, ठीक है। इसका हमें ए से मल्टीप्लाई कराना है, तो फिर हमें इसको लिखना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 a b -1। मल्टीप्लीकेशन पता होगा तभी तो हमको जो रिजल्ट आएगा वो हमें यहाँ पे एक एलिमेंट चाहिए, वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का होता है। तो फर्स्ट रो किस पे जाती है, फर्स्ट कॉलम पे जाती है। अगर थ्योरी में कोई भी डाउट है, मैं पहले कर रहा हूं यार, आप थ्योरी लेक्चर पहले देखिए। तो जब आप इसको उठा के इसके ऊपर पुट करेंगे, 90 रोटेट करके पुट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पे जाएगा। सबका मल्टीप्लाई हो जाता है विद साइन के साथ, जैसा साइन है वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 का मल्टीप्लाई कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 से सबको ऐड कर देते हैं भाई। 1 का 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 0 का करा दोगे तो 0 रहेगा, 0 करा दोगे तो 0 रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस जैसा साइन है वैसे लिखना है। मल्टीप्लाई करा के साइन भी मल्टीप्लीकेशन होते हैं दोनों के, तो यहाँ पे अल्टीमेटली 1 आएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई कराना होता है। मल्टीप्लीकेशन पता है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। फिर भी अगर चाहो तो हम 1-2 टर्म और कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बस चेक करना है मल्टीप्लाई करा के वैल्यू मिल क्या रही है। तो जब आप फिर से मल्टीप्लाई करा दो, देखो जब इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको सेकंड रो में रखेंगे तो ये 0 है पहले एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलिमेंट ये 0 दे रखे हैं। तो नीचे के दोनों एलिमेंट से तो 0 हो ही जाना है, यानी फर्स्ट एलिमेंट देखना है। फर्स्ट 0 है तो ये भी 0 ही आएगा। थर्ड पे रखोगे तो ये भी 0 ही आएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हो। अभी हम सेकेंड रो की बात करते हैं। सेकेंड रो में फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट देखिए 0 है, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का कोई यूज ही नहीं रहेगा, सीधा मिडिल एलिमेंट का ही मल्टीप्लीकेशन होगा। तो फर्स्ट रो को जब आप इसमें रखोगे जाके, तो मिडिल एलिमेंट भी यहाँ पे 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सेकंड रो सेकंड कॉलम पे रखोगे, देखिए फर्स्ट में यहाँ पे देखिए मिडिल पे 1 दे रखा है, यहाँ पे मिडिल पे 1 दे रखा है, सिंपली 1 आएगा, क्योंकि ये तो दोनों एलिमेंट 0 हो जाने। सेम यहाँ पे रखोगे तो यार मिडिल में 0 दे रखा है, तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही मिलता है। अभी क्या है, यहाँ पे तीनों एलिमेंट दे रखे हैं। अब आपको मल्टीप्लाई कराना है, देखना है वैल्यू क्या मिलेगी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये जो है 1 से मल्टीप्लाई होके a दे देगा, b 0 हो जाएगा क्योंकि वहां 0 हो, ये -a देगा। अल्टीमेटली क्या आएगा, 0 आएगा। a से a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 0 हो जाएगा, ये b और -b आ जाएगा, यानी यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। और थर्ड पे मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी ये देखिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, आई ऑर्डर 3। तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। ये सब बेसिक आपने पढ़ रखा है तो बहुत इजी है, ये आप खुद से ट्राई करिएगा। नहीं आता है तो सोल्यूशन देखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि a की वैल्यू i 0 0 i है और n हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है।
तो हमें a की पावर 4n बतानी। तो ये देखिए मैट्रिक्स देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, डायगोनल ऑफ a इज इक्वल टू, यानी a एक डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट क्या दे रखे हैं, एलिमेंट दे रखे हैं i 0 0 i, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या डायगोनल मैट्रिक्स A बराबर डायगोनल करके यहाँ i कॉमा i भी लिख सकते थे, वो भी एक्सप्लेन, वो भी आपको पता होगा कैसे होता है, ये चीज आपने पढ़ रखी है। मेन चीज यहाँ पे याद रखिए, अगर डायगोनल मैट्रिक्स कोई दे रखी है, मान लिया यहाँ पे 1 0 0 2 ऐसा करके कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे आप जितनी भी ये यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट है। सेम एलिमेंट में क्या होता है ये देखिए, अगर यहाँ पे आप a का a से मल्टीप्लाई कराओगे तो a स्क्वायर आएगा ना, तो वहां पे होता क्या है कि हम सिंपल यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 1 0 0 1 बचेगा, और इसका खुद से मल्टीप्लाई करा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सिंपल यहाँ पे 1 2 और कॉमन आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स में आप n पावर करते हो तो जो एलिमेंट है सिंपल उसी की n पावर हो जाती है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स जो भी है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन चलती है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आप इस एलिमेंट को कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लोगे तो ये सिंपल सा यूनिट मैट्रिक्स ही तो बचेगी। अब इस पे आप कितनी भी पावर करो या कितनी बार भी उसी से मल्टीप्लाई कराओगे कोई चेंज में नहीं आएगा, सिर्फ ये क्वांटिटी बढ़ती जाती है और इसका वापस से मल्टीप्लाई करा देना। तो होता क्या है, यहाँ पे आप जितनी भी पावर कर रहे हो, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है तो इस यूनिट सारे एलिमेंट देखिए आइडेंटिकल दे रखे हैं, तो एक्चुअल में हम इसी की पावर करा देते हैं। यानी सिंपल वैल्यू कितनी आ रही थी ये, अगर आप देखोगे तो a की पावर 4n कितना हो जाएगा, i की पावर 4n हो जाएगा 0 0 i की पावर 4n, ठीक है, क्योंकि i हम कॉमन ले लेते हैं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच जाती है और उसकी पावर कितनी भी कर देते कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल जो हमने कॉमन लिया उसी की पावर हमको बढ़ानी पड़ेगी। यानी जो डायगोनल में कॉमन एलिमेंट दे रखा था उसी की पावर आप बढ़ा दो, बात बन जाती है हमारी। और यहाँ पे पता है कि i की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, i की पावर 4 और उसकी होल पावर n, क्योंकि i की पावर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ चुके हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 की पावर कुछ भी करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1, यानी हमारा सी पार्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, इफ a एंड b आर 2 मैट्रिसेस सच दैट, इनको मैंने कोई नहीं बताया कि ये स्क्वायर है, डायगोनल है, स्केलर है, कोई बातें नहीं बताई हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है कि a और b का मल्टीप्लाई कराओगे तो रिजल्ट a मिलेगा, b और a का मल्टीप्लाई कराओगे तो रिजल्ट b मिलेगा, b स्क्वायर आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, सिंपली मल्टीप्लाई कराना होता है, और मैट्रिक्स में प्री पोस्ट मल्टीप्लीकेशन होता है, प्री होता है एक पोस्ट होता है, यानी अगर a इज इक्वल टू b दे रखा है, अगर आपको प्री कराना है, कोई तीसरा एलिमेंट c ले लीजिए तो आपको c से पहले कराना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है इसमें, यानी a b इज नॉट इक्वल टू b a होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मैट्रिक्स में, इसलिए ऑर्डर मैटर करता है। पोस्ट मल्टीप्लाई कराओगे तो a का इस साइड से मल्टीप्लिकेशन होगा, बोथ साइड, तो c इस साइड आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। अभी हमको जो सिचुएशन दे रखी उस हिसाब से देखिए जरा, ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है a, और बी ए की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, बी ए की वैल्यू दे रखी है b। हमको b स्क्वायर निकालना है, तो b स्क्वायर कैसे मिलेगा, इसमें आप इस साइड से मल्टीप्लाई प्री भी करा सकते हो और पोस्ट भी करा सकते हो। अब आपको देखना है आपका काम किससे चल रहा है। आप सोचो अगर इसमें प्री करा दोगे तो b स्क्वायर इंटू a मिल जाएगा, उसका हमें मतलब नहीं, इधर भी b स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन उससे बचने का तरीका था अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करा देते, तो यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई करा दो b से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, b तो रहेगा ही, a के बाद b आएगा और यहाँ पे b के बाद b आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोस्ट मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो यहाँ देखिए b स्क्वायर निकालना था तो हमें b स्क्वायर मिल गया, और a b की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है उन लोगों ने, क्या है a है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या रख देना है, b इंटू a। भाई ये देखिए यही तो वैल्यू है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे जाके। तो जब b a की वैल्यू भी उन्होंने b दे रखी, यानी यहाँ पे ये b स्क्वायर की वैल्यू थी, तो यहाँ से हमें पता चल गया b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सिंपल यहाँ पे फिर क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू देखिए b दे रखी है, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है
बी, ए पार्ट सही है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, ए बी की वैल्यू ए है, बी ए की वैल्यू बी है। तो सेम वही क्वेश्चन दे रखा है, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस यहाँ पे दे रखा है। देन यहाँ पे देखिए अभी हमने किया है कि बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, बी आई। यानी अगर ऐसा दे रहे तो वो तो ऑप्शन गलत ही हो गया, जिसमें बी स्क्वायर बी के इक्वल नहीं है, यानी ये तो ऑप्शन गलत हो गया हमारे। सिंपल सी बात है, सेम क्वेश्चन है यार। ये इस टाइप केस स्टडी टाइप का भी क्वेश्चन ले सकते हो कि एक स्टेटमेंट या एक पूरा क्वेश्चन दे दिया ऊपर, उसके 2-3 पार्ट नीचे दे देंगे, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है यहाँ पे एक तरीके से। तो यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट तो गलत हो गया। अभी हमने प्रूफ किया कि अगर यही दोनों सिचुएशन है तो बी स्क्वायर बराबर होगा बी के, यानी ए स्क्वायर बी बराबर आएगा ए के। कैसे, अब यहाँ पे अगर आप ए से मल्टीप्लाई करा देते पोस्ट, तो यहाँ पे ए इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे a इंटू बी, ए की वैल्यू b दे रखी है और ये a स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी भैया, a आएगी। यानी हमारा दोनों इक्वल है, a पार्ट सही है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको देखिए 2 क्वेश्चन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ a एंड b आर 2 मैट्रिसेस सच दैट ab इज इक्वल टू b एंड ba इज इक्वल टू, ये भी सेम क्वेश्चन है और ये आपको देख के पता चल गया तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं। तीनों क्वेश्चन एक ही लैंग्वेज पे बेस्ड है, बस उसको रिपीट किया गया लैंग्वेज को। इस टाइप के क्वेश्चन केस स्टडी में कैसे बनते हैं यार, सिंपल स्टेटमेंट एक ऊपर अलग दे दिया जाएगा और नीचे सिंपल क्वेश्चन दे देता है। अब बी ए स्क्वायर ए के बराबर है तो यहाँ ए आ जाएगा, और बी स्क्वायर बी के बराबर है तो यहाँ बी आ जाएगा। सिंपल सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन एक ही से रिलेटेड थे, इसमें इतना कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, पर इसको आप प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार। अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस इसमें आपको देखना है कि प्री मल्टीप्लाई कराने से हमारा काम बन रहा है कि पोस्ट मल्टीप्लिकेशन से हमारा काम बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसकी पावर k है और वो आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है, देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k की क्या पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कि ये पॉजिटिव मतलब k की वैल्यू कुछ भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी करने पे इन दोनों में जो ऑप्शन दे रखा है वो करोगे तो ये यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। ऐसा पूछे, देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है कि एक मैट्रिक्स की कुछ पावर कर रहे हैं तो वो पावर कितनी करें कि हमको ये रिजल्ट मिले, या इस मैट्रिक्स की कितनी पावर, के पावर या एम आई वगैरह क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, तो उस टाइम में हम करते क्या है, सिंपल स्क्वायर या क्यूब निकालते हैं। तो हमको पैटर्न पता चल जाता है कि यार स्क्वायर कर रहे हैं तो एम की वैल्यू के साथ ये हो रहा है, क्यूब कर रहे हैं तो वैल्यू के साथ ये हो रहा है, तो पता चल जाता है कि पावर 4 करेंगे तो ये होगा, पावर 5 करेंगे तो ये होगा, यानी जनरल एन कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसके लिए हमको सिंपली यार पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बार बार ये बड़ी पावर लिखने से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट थीटा मान लेते हैं 2π/7 को, और इस पूरी मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं। तो ए हमारी क्या आ जाएगी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी भैया cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे क्या है cos थीटा। आई होप इतना क्लियर है। और भैया ए स्क्वायर निकालना है तो इसका इसी से मल्टीप्लाई कराओगे तभी ए स्क्वायर आएगा, यानी कि भैया यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा, यहाँ पे सिंपल cos थीटा है। मल्टीप्लीकेशन यार आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे रख देंगे, जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम पे रखोगे तो माइनस का 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। आई होप इतना क्लियर है यार। मल्टीप्लीकेशन आपको आता होगा, इसको जब आप इस पे रखोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का आएगा और ये इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी वही वैल्यू आएगी, 2 टाइम्स आ जाएगा। और सेम है, बस नीचे साइन चेंज हो रहा है तो यहाँ पे 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर बस आगे पीछे हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर ध्यान से देखोगे यार तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है cos 2 थीटा का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, cos 2 थीटा, और ये भी हमारा फॉर्मूला बन रहा है किसका, sin 2 थीटा का। ये क्या है, sin 2 थीटा है और ये क्या है, cos 2 थीटा है। और यहाँ पे माइनस था तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। आई होप इतना क्लियर है। देखिए इसलिए कह रहा था कि स्क्वायर या क्यूब निकालने से हमको एक आइडिया लग जाता है कि यार पावर करने पे एंगल या वैल्यूज के साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ मुझे पता चल गया जितनी पावर करोगे एंगल भी उतने टाइम्स हो जाएगा।
यानी सिंपल पता चल गया कि a की पावर k करोगे तो सिंपल ये भी k टाइम्स हो जाएगा, यानी cos k थीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन k थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे देखोगे तो साइन k थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे cos k थीटा हो जाएगा। और ये वैल्यू भैया इक्वल दे रखी है 1 0 0 1 के, यानी कि cos k थीटा आपका 1 के इक्वल आना चाहिए और साइन k थीटा आपको 0 देना चाहिए। यानी सिंपल पता चल गया k थीटा की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 2n पाई टाइप की होनी चाहिए। यानी थीटा की वैल्यू अब दी हमने मानी क्या थी, वो ये वैल्यू मान रखी थी। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो k इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई 7 इज इक्वल टू 2n पाई टाइप का होना चाहिए, तभी हमें रिजल्ट cos 1 देगा और साइन 0 देगा। यानी सिंपल हमें पता चल गया यहाँ पे k जो है वो 7 का मल्टीपल होगा, यानी मल्टीपल ऑफ 7 होगा, तभी 7 से कैंसिल होके ये हमें सिंपल इंटीजर फॉर्म में एंगल देगा। इतना समझ में आ रहा होगा। तो आपको आंसर देखना है जो 7 का मल्टीपल, यानी ये वैल्यू 0 हो सकती है, 7 हो सकती है, 14 हो सकती है, 21 हो सकती है एंड सो ऑन। तो आंसर में इनमें जो भी वैल्यू लीस्ट वैल्यू या तो 0 होगी या 7 होगी, आंसर में जो भी मिल जाएगा 7 का मल्टीपल मिलेगा। तो आंसर में देखिए 3 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, डी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज करके 0 डाल सकता है तो 7 हटा देगा, या 14 डाल सकता है, इसने लीस्ट पूछा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन में 7 का लीस्ट मल्टीपल मिल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ ए बी इज 0, यानी ए बी 0 का मतलब क्या होता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एक नल मैट्रिक्स कब आएगा। तो इसके लिए सिंपल दो कंडीशन होंगी, या तो दोनों नॉन सिंगुलर है, उनका मल्टीप्लीकेशन नल मैट्रिक्स आ रहा है। जैसे कि पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि मल्टीप्लीकेशन ही नल हो जाए, यानी मल्टीप्लीकेशन ही 0 आ सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो a 0 होगा और b 0 होगा, कोई एक 0 हो जाए तब भी 0 हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, दोनों 0 हो जाए, a 0 हो जाए एंड b भी 0 हो जाए। तीनों सिचुएशन में हमारा रिजल्ट 0 आता है। ये आप ध्यान रखिए, मल्टीप्लीकेशन की सिचुएशन में क्या होता है, ये 3 कंडीशन हो सकती है। अगर दोनों 0 है तो डेफिनेटली 0 आएगा, कोई एक 0 हो गया तब भी डेफिनेटली 0 आएगा, और दोनों 0 नहीं है लेकिन मल्टीप्लीकेशन 0 आ सकता है। तो कोई भी नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी उठाओगे दोनों नॉन सिंगुलर हैं तो 0 आ सकता है, या तो कोई एक 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए, तब भी रिजल्ट नल मैट्रिक्स ही आएगा, ऐसा होता है। अब इस हिसाब से आप देख सकते हो आंसर क्या कर रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट, इन दोनों के 0 होने के लिए a और b किसी एक का 0 होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही है, कह रहा है ना, यहाँ पे देखिए हमने क्या कह दिया है, कोई एक 0 हो सकता है, ये भी कंडीशन सही है, कोई एक कंडीशन सही होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, लेट ए दे रखा है, ये मैंने करा रखा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है एग्जैक्ट। इसमें होता क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स अगर दे रखी है तो डायगोनल के एलिमेंट्स पे ही पावर चली जाती है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट कॉमन ले लोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स बनती है। तो तीनों पे पावर में भी n आ जाएगा, वो दे रखा है सी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, ए इज नॉन सिंगुलर एंड ए बी इज नल मैट्रिक्स। देखिए ए 0 नहीं है, यहाँ पे इन्होंने कह दिया ए 0 नहीं है और ए बी 0 है, तो नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, ए नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, और ओवरऑल 0 आ रहा है, तो किसी एक का 0 होना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है, a 0 होगा और b 0 होगा। अगर ओवरऑल 0 आ रहा है तो यानी यहाँ पे हमारी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी नल मैट्रिक्स होना कंपलसरी हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, b हमारा क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, a दे रखा है, वही स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल के एलिमेंट्स वाले जो सारे आइडेंटिकल होते हैं, b एक नॉर्मल मैट्रिक्स दे रखी है, तो a b की वैल्यू बतानी सिंपल है यार, डायगोनल एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे, ये एक्चुअल में i होता है, क्यों, क्योंकि a को क्या लिख सकते हैं आप, जैसे ही n कॉमन ले लोगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये सिंपल n टाइम्स i है, और इसमें अगर आप b से मल्टीप्लाई करा दोगे तो a b की वैल्यू सिंपल क्या हो जाएगा, n टाइम्स b
आई इंटू बी कर दो या बी इंटू आई कर दो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सिंपल एन बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आई का किसी भी मल्टीप्लाई कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एन बी बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यार, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, पहले कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, इफ ए की वैल्यू दे रखी है देन ए की पावर एन निकालना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बता रखा है कि अभी मैंने 6 नंबर क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कम से कम ए स्क्वायर या ए क्यूब तो निकालना कंपलसरी हो जाता है। उससे क्या होता है, हमको एक पैटर्न मिल जाता है कि यार हो क्या रहा है एक्चुअल में, 0 1 पावर क्या नंबर के साथ क्या हो रहा है, तो इसका हम इसी से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि क्या हो रहा है भैया। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी तो यहाँ 1 ही आएगा, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो a प्लस ए 2a हो जाएगा। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 आएगी वैल्यू। यहाँ से मुझे पता चला कि अगर हमने पावर 2 करी है, पावर 1 थी तो यहाँ 1 टाइम्स a था, पावर 2 करी तो यहाँ 2 टाइम्स a हो गया। और इसी तरीके से पावर n करेंगे तो कभी कभी 2 में नहीं समझ में आता है, तीसरी पावर निकालनी पड़ती है तो आइडिया क्लियर हो जाती है। बाय मैक्सिमम 3 तक निकालनी पड़ती है। इसमें फिर से a से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ n टाइम्स a हो जाएगा, ये 0 और ये 1 आएगा। आप आंसर चेक कर लीजिए, आंसर हमारा ये नहीं है, आंसर a पार्ट आ रहा है। ठीक है, बाकी सब सेम है, बस a उसी टाइम्स हो जाएगा जिस टाइम पावर, जितने टाइम पावर होगी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। कोई भी डाउट है थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना यार, वीडियो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, मैंने बताया उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 4 5 जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन दे रखे थे सेम पे पैटर्न पे बेस्ड है, उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट में हम एक क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, इफ ए दे रखा है बी दे रखा है तो ए बी की वैल्यू i3 के इक्वल है। तो ये देखिए इजी क्वेश्चन है, ये हम आप पे छोड़ रहे हैं, आपको बस आंसर कमेंट करना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। a इंटू बी जब आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी और i3 का मतलब है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर की, यानी 0 0 0 1 0 0 0 1 से इक्वलिटी यानी इक्वल करा देना और x प्लस वाई की वैल्यू किसी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, जहां जब मल्टीप्लाई कराओगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसमें x प्लस वाई का टर्म भी आएगा, उसको इससे कंपेयर करा देना और जिसके इक्वल में आएगा वही वैल्यू हो जाएगी। इक्वलिटी हमने करा रखी बेसिक पार्ट में। अगर आप चाहते हो सेपरेट पार्ट आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको कमेंट करना है, हम वीडियो एडिट करवा के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, इफ a एंड b दे रखा है तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अगर किन्हीं दो मैट्रिसेस का स्क्वायर करा रहे हैं तो स्क्वायर ऐसे नहीं हो जाता, सिंपल फॉर्मूला एक्चुअल होता वही है, लेकिन मैट्रिक्स में क्या है आप स्क्वायर ऐसे नहीं कराओगे, उसका उसी से मल्टीप्लाई करा के होता है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करा रहे हो तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर देगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होकर a b देगा। इसका कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन मत कर देना, क्यों होता है अभी हम बताएंगे। इसका b a आएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, b स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अभी क्या है कि ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप खुद से ट्राई कर लेना। यहाँ पे हम बता रहे हैं ये होल स्क्वायर हम डायरेक्ट क्यों ओपन नहीं करते, क्योंकि ये हो सकता है इक्वल हो सकता है ना हो, इसीलिए आप इसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करा के करना। यहाँ पे क्या है, सिंपल यार a प्लस बी इन दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, और फिर उसका उसी से मल्टीप्लाई करा के इनके स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, या तो ये तरीका अपना सकते हो या ये भी हो सकता है कि भैया ए बी और बी ए माइनस के इक्वल है, यानी a और b की वैल्यू यानी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी ए के इक्वल करा सकते हो। इससे भी वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि ये 0 हो रहा है तभी तो कैंसिल हो गई, ये नहीं आ रहे यानी इनकी वैल्यू इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों 0 हो गए। तो ए बी की वैल्यू माइनस बी ए भी कर सकते हो। अगर ये थोड़ा लेंदी लग रहा है कैलकुलेशन से कि भाई हमें पहले a का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, b का स्क्वायर, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर a प्लस बी करके उनका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, अगर आपको लेंदी लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए बी का मल्टीप्लाई करा लो और बी ए का मल्टीप्लाई करा लो, दोनों एक दूसरे के माइनस साइन के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वहां से आप कंपेयर करा के ए और बी जो भी पूछ रहा है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ये भी आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, इस वजह से हम इसको छोड़ रहे हैं। या तो आप चाहे दोनों मेथड बता दिए हमें, सिंपल पहले a प्लस बी निकाल लेना, फिर उसका a प्लस बी जो निकालोगे मैट्रिक्स आएगी उसका उसी से मल्टीप्लाई करा देना तो उसका स्क्वायर मिल जाएगा। और a का स्क्वायर निकालो, a का a से मल्टीप्लाई करा के और b का b से मल्टीप्लाई करा के उन दोनों को ऐड कर देना, दोनों को इक्वल करा देना।
एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड है कि अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करते हैं इस तरीके से तो ये वैल्यू आनी चाहिए थी, और यहाँ पे कह रहा है कि सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यानी ये दोनों वैल्यू माइनस की होंगी, यानी ए बी की वैल्यू माइनस बी ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। तो या तो ऐसे कर सकते हो कि ए बी निकाल लो, बी ए निकाल लो और दोनों माइनस के इक्वल करा दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू दिस देन सच दैट ए स्क्वायर की वैल्यू आई के इक्वल होगा। ये भी सिंपल कैलकुलेशन है यार, ए स्क्वायर निकालना और आई के इक्वल करा देना। 12 और 14 एग्जैक्ट सेम है, 12 और 14 एग्जैक्ट सेम है। वहां पे थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल आ रहा है, यहाँ पे इसका इसी से मल्टीप्लाई करा के आई के इक्वल आ रहा है। तो ये भी आप कंपेयर करा लेना। बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है यार, इसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, स्केलर मैट्रिक्स इफ एस इज ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अभी तक करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि डायगोनल मैट्रिक्स में कोई एक कांस्टेंट दे रखा होता है, बाकी जगह जीरो होता है, ये स्केलर मैट्रिक्स होती है, ये स्केलर मैट्रिक्स होती है। इन्होंने कहा है कि डायगोनल एलिमेंट आई, आई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब भी ये आइडेंटिकल दिया हो, यहाँ पे देखिए क्या है, एक मैट्रिक्स है, डिफाइन कैसे, मैट्रिक्स के एलिमेंट को आई जैसे डिफाइन किया। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं कैसे, आप देखिए वो डायगोनल एलिमेंट होता है। ये क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या होता है सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो आप डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके सफिक्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि एक स्केलर मैट्रिक्स है सच दैट डायगोनल एलिमेंट्स के हैं। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, देन ए एस कराओगे आपको अभी मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन किया था, शायद 10th या 9 नंबर था, उसमें सिंपली होता क्या है, यानी कहने का मतलब है ये एस दे रखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स आई लिख सकते हैं। के कॉमन ले लोगे तो आई बचेगा, के टाइम्स आई लिख सकते हैं। ए का एस से मल्टीप्लाई करा दोगे, यानी सिंपल हो क्या रहा है, इंटू के तो बाहर ले लो, आई का मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल के ए आएगा, दोनों में के ए आएगा, भाई एस का ए से मल्टीप्लाई करा दो या ए का एस से मल्टीप्लाई करा दो, सी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद से ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे बात करेंगे, और उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा पार्ट है ये। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बच्चों को बहुत कंफ्यूजन भी रहता है, इसको हम बहुत अच्छे से बता देंगे, आप कभी भूल नहीं सकते इसको, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कहा था कि लास्ट में हम एक क्वेश्चन कराएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपकी एक्सरसाइज का एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जाइए, पहली एक्सरसाइज है 3.1 का जो 10th नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, जो हम कह रहे थे अभी डिस्कस करेंगे लास्ट में। अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपकी एक्सरसाइज में ही दे रखा है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 आपको एलिमेंट्स पुट करने, 3x3 की कितनी मैट्रिसेस बन सकती है, यानी कहने का मतलब है ये कह रहे हैं भाई आप ऐसी कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो जिसमें सिर्फ 0 और 1 डालना और 3x3 की। एक तो यार नल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, ऐसे कितनी एक ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप 0 की जगह 1 रख दो, 1 0 0, बाकी सब जगह 0 कर दो। अब ये 1 कहीं भी हो सकता था, समझ में आ रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स बन सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है, नॉर्मल 1 1 1 सब में रख सकते हैं, 1 एक रो में रख सकते हैं, ऐसे कितनी बन सकती है। तो यार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगता है इसमें, और कुछ नहीं है। सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं कि आपको प्लेसेस फिल करने, पहले आप प्लेसेस बना लो, सबसे बहुत इजी एग्जांपल होता है यार ये। यहाँ पे हमने क्या किया, प्लेसेस बना दिया। हमें बिठाना किसको है, 0 और 1 को, यानी 2 ही लोग को बिठाना है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि एक बार बिठा दिया उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, डिजिट में आपने पढ़ रखा है। यानी यहाँ पे आप इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 0 या 1, मल्टीप्लाई हो गया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो आप बेसिक लेक्चर देखिए, अगर नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, हम अपलोड कर देंगे। 0 और 1 यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, यहाँ पे भी हम 2 ऑप्शन है, क्योंकि भाई 0 यूज करने के बाद हम फिर 0 यूज कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, 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 और यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है। जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी उतने हर एक प्लेस पे 2 ही ऑप्शन है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 2 ही एंट्री दे रखी। जितने होते हैं 2 3 4 5 जितने होते हैं उतने ऑप्शन में यहाँ पे फिल करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास है फिल करने के, तो 2 की पावर
9 पॉसिबल मैट्रिसेस हैं, क्योंकि हम इतनी पॉसिबिलिटीज हैं जो हम मैट्रिसेस बना सकते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हो, एक तो ये मैट्रिक्स हो गए, 1 को यहाँ रखे हैं, हर 0 की जगह एक 1 रख सकते थे, फिर 2 1, फिर 3 1, इस तरीके से हम कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो ये 2 की पावर 9 मतलब हो जाएगा हमारा 512 मैट्रिसेस बना सकते हैं। इसमें कोई डाउट है? अगर है तो आपको कमेंट करना है यार, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 9 आप खुद ट्राई करिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको सेफ रहना है, और वीडियो अगर अच्छी लगे यार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ किसी की हेल्प हो जाएगी, इससे अच्छा क्या है। एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद आपकी क्वेरी रहेगी तो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वरना ये सफिशिएंट रहेगा आपके एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक सेफ रहिए, थैंक यू।